ऑल राइट, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू इन द सीरीज ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको कौन से टॉपिक कैसे फॉर्मुलेट करना है, क्या क्या डेटा कलेक्शन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने एक कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। बट आज जो हम बात करेंगे कि हाइपोथेसिस जो होता है, क्योंकि जब हमने स्टेप्स ऑफ रिसर्च देखा था तो उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होता है वो है हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन, कि कैसे हम ये बनाते हैं कि हम ये हाइपोथेसिस है हमारे रिसर्च का। तो हाइपोथेसिस क्या है और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में हम आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी वो था आपका कि जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, जैसे कि एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, ऑन्टोलॉजी क्या होता है, यानी कि ज्ञान मीमांसा, ये सारे वर्ड। तो हमने जितने भी वैसे टर्म्स थे उनको हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आपने जब देखा था, जो पहला स्टेप था वो था हमारा कि हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि हम किस टॉपिक पे रिसर्च करने वाले हैं। दूसरा था हमारा कि हमें लिटरेचर रिव्यू करना है, यानी कि जितने भी स्टडी हो चुके हैं उनकी समीक्षा करनी है, और वहाँ से आपको मिलते हैं एक गैप, और उस गैप के आधार पे आप क्वेश्चन बनाते हो। उस क्वेश्चन के आधार पे एक ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हो कि मैं इस आधार पे क्या करने वाला हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है रिसर्च का। बट जो उसमें इंपॉर्टेंट स्टेप्स आता है वो है आपका हाइपोथेसिस। तो ये वर्ड हाइपोथेसिस है क्या, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हाइपोथेसिस क्या है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है और इसका रिसर्च में क्या कोरिलेशन है। इसको हम देखने की आज कोशिश करेंगे आज के क्लास में। जब हम बात करते हैं हाइपोथेसिस की, ये वर्ड हाइपोथेसिस होता क्या है इसके बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। तो वर्ड हाइपोथेसिस का मतलब है, इसको हम हिंदी में कहते हैं एग्जैक्ट हिंदी, लेट मी चेक, एग्जैक्ट हिंदी में क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। क्योंकि हिंदी वाले मीडियम, मुझे पता है हिंदी मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे जब मैं हाइपोथेसिस वर्ड बार बार बोल रही हूँ। तो इसका मतलब होता है परिकल्पना, यानी कि मान लीजिए कि आप क्या कल्पना करके जा रहे हो और उसके हिसाब से आप रिसर्च बढ़ाओगे, तो इसको हम कहते हैं एक तरीके से परिकल्पना। जब भी आप रिसर्च करते हो तो आपको एक हाइपोथेसिस, ये एक परिकल्पना लेके चलनी होती है, और उसको आप पूरे रिसर्च के दौरान आप फाइंड आउट करते हो। उसी के आधार पे आप सैंपल लेते हो, उसी के आधार पे आप डिज़ाइन बनाते हो, उसी के आधार पे आप डेटा कलेक्शन करते हो, और तब जा करके आप कंक्लूजन में लिखते हो कि क्या मेरी ये परिकल्पना सिद्ध है या गलत है, वैलिड है या इनवैलिड है, जो भी आपको डेटा कलेक्ट हुआ उसके आधार पे। तो ये हाइपोथेसिस क्या है, इट्स अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। ये क्या है, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, एक कथित परिकल्पना है जिसको आप प्रूफ करते हो विद द रिसर्च। ये एक कथन है जो आप मान के चलते हो, और ये पूरे रिसर्च में, अब ये कथन जो है, ये जो है एकदम कंक्रीट कथन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हवा में कुछ बोल दिया। ये सारी चीज़ें तब आती हैं जब आप पूरे लिटरेचर को पढ़ते हो कि अगर ये ऐसे ऐसे है तो ये भी हो सकता है। ये आप परिकल्पना लेके चल रहे हो, और इसमें इसमें ये एक आपने स्टेटमेंट बना दिया, और ये जो स्टेटमेंट है ये अब क्या करेगा, आपके पूरे रिसर्च को गाइड करेगा। तो इसी वजह से जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो वो इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं कि ठीक है, आप इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हो, ये आपकी लिटरेचर है, ये आपकी गैप है, अब मुझे आप बताइए कि हाइपोथेसिस आप क्या लेके चलेंगे, कि आपकी हाइपोथेसिस क्या है, आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं इस रिसर्च में। तो आप हाइपोथेसिस लेके चलते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाती हूँ हाइपोथेसिस वर्ड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो हूँ स्टडी करना चाहती हूँ वुमेन के बारे में, ठीक है, या फिर मान लीजिए मैं पॉपुलर कल्चर के बारे में स्टडी कर रही हूँ, म्यूजिक स्टडी के बारे में मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। और वहाँ पे मैंने क्या देखा, मैंने लिटरेचर देखा, और जितने भी लिटरेचर मैंने देखा पॉपुलर कल्चर पंजाबी म्यूजिक के बारे में, यही कह रहे हैं कि पंजाबी म्यूजिक क्रिएट वायलेंस। या फिर मैंने मूज वाला की बात देखी, बहुत सारे मैंने वायलेंस, गन, मिका, इन सब के जो है ना, बहुत सारे म्यूजिक को एनालिसिस किया, लिरिक्स को पढ़ा, और तब जाके मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पंजाबी म्यूजिक के वजह से देयर इज द इशू ऑफ वायलेंस राइजिंग इन पंजाब। तो मैंने ये एक हाइपोथेसिस मान के चली कि पंजाबी म्यूजिक प्रमोट वायलेंस। अब ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, बेस्ड अपॉन माय डेटा कलेक्शन। या फिर मान लीजिए कि मैं ये हाइपोथेसिस लेके चलूं कि वुमेन कंडीशन इन उत्तर प्रदेश इज वेरी बैड,
वुमेन वेरी बैड इन द सेंस, ऐसे हम नहीं लिखेंगे, जो रिसर्च वर्ड होता है ये हाइपोथेसिस रहता है, एक स्पेसिफिक वर्ड होता है। जैसे हम ये लिख सकते हैं कि म्यूजिक नॉर्मलाइज द वायलेंस इन पंजाब, कि पंजाब में जो संगीत है वो उसको क्या कर रहे हैं, एक तरीके से नॉर्मलाइज कर रहे हैं, एक तरीके से उसको दिन प्रतिदिन रूप में सीधा मान लिया जा रहा है कि ये नॉर्मल लाइफ में जोड़ दिया गया है। या फिर हम कह सकते हैं कि रिलीजन्स के वजह से वुमेन की कंडीशन जो है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, छेड़ होते जा रही है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक परिकल्पना ले लिया, और ये परिकल्पना जरूरी नहीं है कि ये कंक्रीट सही हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ये आपको पूरे मतलब कि वहीं पे प्रूव करना है कि ये सही है, बट ये कहीं ना कहीं आपके लिटरेचर से गाइड हो कि ये आप कैसे बना रहे हो, क्योंकि आपने इतने सारे लिटरेचर पढ़े और एक आपको पैटर्न दिख रहा है सब में, उस आधार पे आपने ये हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर दी। अब ये नहीं कि ये चीज़ें यहीं पे प्रूफ करना है आपको, ये चीज़ें आप डेटा कलेक्शन सैम्पलिंग करने के बाद आपको प्रूफ या डिसप्रूफ करना है। अभी आपने जो हाइपोथेसिस बनाया वो आपके लिटरेचर रिव्यू के एक पैटर्न, एक तरीके का, एक हम कहें एक सिस्टम से आपको देखने को मिला कि ये सारी चीज़ें, इतने सारे डेथ हो रहे हैं, इतने सारे केसेस हो रहे हैं, एफआईआर रिकॉर्ड आ रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं म्यूजिक से ही वायलेंस हो रहा है। या फिर वैसे लोग जो रिलीजन्स के बहुत कट्टर हैं, उनके घर में वुमेन जो है इलिटरेट है, तो एक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है लिटरेचर में, और वहां से आप क्या कर रहे हो, यू आर गोइंग टू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस इन द सेंस कि वो क्या है, वो आपके पूरे रिसर्च को गाइड करता है, और वो कहीं ना कहीं आपके लिटरेचर रिव्यू से निकल के आता है। तो इसीलिए जब भी आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करोगे, आपसे इंटरव्यूअर पूछेंगे कि आप मुझे बताइए कि आपकी हाइपोथेसिस क्या है, आपने बता दी, फिर वो आपसे ये भी पूछेंगे कि किस बेसिस पे आप इसको बता रहे हो, किस बेसिस पे, व्हाट इज द लिटरेचर बिहाइंड दिस। तो आप जो लिटरेचर पढ़ के आप गए हो उसके आधार पे कहोगे कि ये चीज़ें मैंने केस स्टडी में देखी है, या फिर ये चीज़ें इन पे ऑलरेडी स्टडी हो गई है, तो उसके आधार पे मैं ये हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर रहा हूँ। तो जब भी आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, देयर शुड बी सम लिटरेचर, देयर शुड बी अ पैटर्न बिटवीन द लिटरेचर, जो कि आपको यहाँ पे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि हाइपोथेसिस कैसे लिखते हैं। जब आप आपको मैंने बताया लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखते हैं। लिटरेचर रिव्यू लिखने का भी एक पैटर्न है, जैसे कि आप 2012, 2013 इस तरीके से ईयर वाइज आप अरेंज करके लिखोगे, क्योंकि वहां पे आपको दिखाना है कि इट्स अ पैटर्न, एक पैटर्न डेवलप हो रहा है, और जिसके आधार पे आप ये हाइपोथेसिस बना रहे हो। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, लिटरेचर रिव्यू करना है। ऑल राइट, एकदम परफेक्ट लग रही है। okay. सो ऑन दैट बेसिस हम क्या करते हैं, वी फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। जब हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर दिया, इसमें हाइपोथेसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करके दिखा रही हूँ, एंड डोंट टेक इट लाइक अ पर्सनली, ये मेरी एक हाइपोथेसिस है, इसको मैंने डेटा के आधार पर मुझे प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर दिया, म्यूजिक, खास करके पॉपुलर म्यूजिक नॉर्मलाइज वायलेंस अमॉन्ग द यूथ। ये मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया, ठीक है, ये हमारा हाइपोथेसिस नंबर 1 है। दूसरा मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया, दूसरा रिसर्च मैंने, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना है, तो मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहती हूँ। दूसरा फॉर एग्जाम्पल मैंने हाइपोथेसिस ले लिया कि पारसी वुमेन एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन is rising the trend of education in India, rising education status of women, education status of women in India। ये मेरा दूसरा हाइपोथेसिस है,
ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाना चाहती हूँ. फॉर एग्जाम्पल इट्स H1 हाइपोथेसिस जो मेरे पहले रिसर्च में, और ये मैं दूसरा हाइपोथेसिस लेके चल रही हूँ. अब देखिए, मैंने हाइपोथेसिस इन द नॉट सेंस कि आप जनरल कोई एक बात कह रहे हो, दैट शुड बी कंक्रीट, जो कि आपके पूरे रिसर्च को गाइड करेगा. तो आपको हर चीज यहाँ पे कंक्रीट लेना चाहिए. आप क्या स्टडी कर रहे हो? आप पॉपुलर म्यूजिक को स्टडी कर रहे हो. ये इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके हाइपोथेसिस से मुझे पता चलता है कि आपकी जो रिसर्च है वो किस डायरेक्शन में अब जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से आपको एक आइडिया मिल रहा है कि ये जो आप स्टडी कर रहे हो वो पॉपुलर कल्चर के बारे में स्टडी कर रहे हो. ठीक है, दूसरी चीज आपने क्या देखा? नॉर्मलाइज वायलेंस. ठीक है, आप वायलेंस की स्टडी कर रहे हो, वायलेंस स्टडी. ठीक है, वायलेंस के बारे में आप बात करोगे. और फिर किसके? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप यूथ के बारे में बात कर रहे हो, यूथ. तो यहाँ पे जब भी आप ये करोगे तो आपको एक देखना चाहिए कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है. तो यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़ाए थे जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ाए थे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है. ये हमेशा आपका क्या होता है? कॉज. यहाँ पे कॉज क्या है? इट्स अ कॉज इज पॉपुलर म्यूजिक. पॉपुलर म्यूजिक क्या है? आपका कॉज है. इसी की वजह से क्या हो रहा है? वायलेंस हो रहा है. और इफेक्ट कौन है? इफेक्ट आपका हो जाएगा वायलेंस, और या फिर ड्रग कंजम्पशन जो भी. तो वायलेंस हो जाएगा, डायरेक्ट वायलेंस हो जाएगा आपका इम्पैक्ट, यानी कि ये क्या है? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. तो जब भी आप रिसर्च की बात करोगे, जब भी आप हाइपोथेसिस की बात करोगे, दैट शुड बी कंक्रीट, प्रिसाइज, एकदम सटीक होना चाहिए. क्योंकि अब आप इतना नहीं पढ़ रहे हो, अब आपको इतना पढ़ना है, और जो भी आप पढ़ोगे एकदम कंक्रीट पढ़ोगे. तो इसी वजह से रिसर्च को, हाइपोथेसिस को, रिसर्च में हाइपोथेसिस बहुत ही प्रिसाइज होता है, बहुत ही कंक्रीट होता है. अब आपको पूरी रिसर्च को एक डायरेक्शन में लेके आना है. तो जब भी आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हो, दैट शुड बी कंक्रीटेस्ट वन. अब हम थोड़ा सा दूसरे हाइपोथेसिस को देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? पारसी वुमेन एजुकेशन इज राइजिंग एजुकेशन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? वुमेन एजुकेशन की बात कर रहे हो, वुमेन एजुकेशन की बात कर रहे हो. और यहाँ पे एजुकेशन स्टेटस को कौन इंक्रीज कर रहा है? कॉज. यहाँ पे क्या है? कॉज हो जाएगा आपका क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको प्रभावित कर रहा है. तो स्टेटस ऑफ पारसी वुमेन लीड टू द राइज ऑफ स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन अदर वुमेन. तो पारसी वुमेन एजुकेशन इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और इफेक्ट किस पे आ रहा है? एजुकेशन सिस्टम पे, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे. तो वो आपका क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो इस तरीके से जब भी हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं, वहां पे कंक्रीट, कंसाइज, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, मीडिएटिंग वेरिएबल कौन है, ये सारी चीजें आपको हाइपोथेसिस में दिखता हुआ नजर आता है. क्योंकि अब आपको हवा में बात नहीं कर रहे हो, अब आप जो भी बात करो बेस्ड अपॉन योर लिटरेचर, बेस्ड अपॉन योर डेटा, एग्जिस्टिंग लिटरेचर के आधार पे आप एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर रहे हो. सो दैट्स वाई जब भी हम बात करते हैं हाइपोथेसिस की, दैट शुड बी कंक्रीट, प्रिसाइज. अब थोड़ा सा हम इस टेबल पे आ जाते हैं. ठीक है, इस टेबल पे आ जाते हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था. और ये है हाइपोथेसिस की बात, कि जब भी हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं, ये क्या होना चाहिए? एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, क्या किसको इम्पैक्ट कर रहा है? दैट शुड बी प्रिसाइज. और जब ये प्रिसाइजनेस नहीं रहती है तो देयर इज अ चांसेस कि आपकी प्रपोजल क्या हो जाती है? देयर शुड बी रिजेक्शन. तो हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए? बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, सटीक होना चाहिए. प्रिसाइजनेस आपको बताता है कि आप कितने क्लियर हैं अपने रिसर्च को लेकर के. फिर उसके बाद यहाँ पे आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हो सकता है कि जब हम बात करें तो यहाँ पे क्लियर दिखना चाहिए कि क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल और क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. देयर शुड बी अ कॉजल रिलेशन बिटवीन देम, कि व्हाट लीड टू व्हाट, क्या किसको प्रभावित कर रहा है. और ये सारी चीजें आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन ड्रॉ करने के बाद ही पता चलता है. तीसरी चीज जो आप इसमें देखोगे वो ये कहा जाता है कि जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं, हाइपोथेसिस आपको क्या करता है? लिमिट करता है आपके स्टडी को. यू डोंट हैव टू रीड ऑल द लाइक
स्टडी जो कि आप वर्ल्ड में पढ़ रहे हो, अब आपको इंडिया की बात कर रहे हो, अब पॉपुलर कल्चर आप सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हो। तो इस तरीके से आपने खुद को लिमिट कर दिया। और हाइपोथेसिस अब आपकी रिसर्च की डायरेक्शन, अब जो आप लिटरेचर पढ़ोगे, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू में आपने क्या किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी, अब जो आप लिटरेचर पढ़ोगे वो सिर्फ पंजाब के बारे में पढ़ोगे, सिर्फ पंजाबी म्यूजिक के बारे में पढ़ोगे। अब जो वुमेन की कंडीशन आप पढ़ोगे, सिर्फ पारसी वुमेन के बारे में पढ़ोगे, सिर्फ हाउ पारसी वुमेन एजुकेशन इम्पैक्ट इन इंडिया। अब पूरे वर्ल्ड की आपको नहीं पढ़ने पड़ेगी। तो इस तरीके से हाइपोथेसिस ने आपकी रिसर्च फाइंडिंग को क्या कर दिया, अब लिमिट कर दिया। अब आपको लिमिटेड स्टडी करना है। और इसी वजह से कहता है रिसर्च इज नॉट दिस, इट्स दिस, ये इतना ही है रिसर्च, और इसको आपको नैरो वे में आपको पढ़ते जाना है। फिर उसके बाद जब हम बात करें तो यहाँ पे जनरली हम ऐसे कहते हैं कि हाइपोथेसिस शुड बी टेकन मोर देन 2। एक तरीके से 3 हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, H1, H2, H3। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हाइपोथेसिस लेते हैं तो देयर इज अ चांसेस कि आपकी पूरी रिसर्च जो है धड़ल्ले से, अगर मान लीजिए कि आप डेटा कलेक्शन करने गए और आपकी हाइपोथेसिस जो है डिसअप्रूव हो गई, आपने ये देखा कि पंजाबी म्यूजिक तो वायलेंस प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे पंजाबी म्यूजिक ऐसे हैं जो कि क्या कर रहा है, पीस को प्रमोट कर रहा है, शांति बना रहे हैं, सहयोग की भावना को प्रेरित कर रहे हैं, तो आपका वहाँ पे हाइपोथेसिस क्या हो गया, डिसअप्रूव हो गया। बट फॉर एग्जाम्पल आप दूसरी हाइपोथेसिस लेके चलेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप ये भी देखना चाहते हैं कि किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, क्या वो पीस प्रमोट करता है कि वायलेंस प्रमोट करता है। तो वो आपने पहले वाला हाइपोथेसिस आपका फेल हो गया, बट दूसरा हाइपोथेसिस आपने हाउ के बारे में, व्हाट एक्सटेंट के बारे में स्टडी करा है, तो अब जो है ना आप बता दोगे कि ठीक है वायलेंस एट नॉट दैट एक्सटेंट, बट कहीं ना कहीं पीस भी प्रमोट करता है। तो अब जो है आप डेटा से, वही डेटा वही मेहनत से आप कुछ ना कुछ अपने रिजल्ट में लिख सकते हो कि मैंने ये डेटा कलेक्ट किया, पूरी तरीके से डिसअप्रूव नहीं होगी। तो इसी वजह से जनरली हम 2 से ज़्यादा हाइपोथेसिस लेके चलते हैं। और वहीं फॉर एग्जाम्पल आप पारसी वुमेन, मान लीजिए कि आपने ये देखा कि पारसी वुमेन का स्टेटस तो इम्पैक्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि पारसी तो खुद इतने से हैं और वो पूरे इंडिया 125 करोड़ कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो इसी वजह से आपने देखा कि कैसे एक कम्युनिटी की रिलीजन जो है दूसरे कम्युनिटी को इंस्पायर करते हैं। तो आपने एक बड़ा डोमेन लेके चला तो आपकी दूसरी हाइपोथेसिस तो कम से कम प्रूफ होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 2 से ज़्यादा हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी हाइपोथेसिस, कहीं ना कहीं हमारे रिसर्च स्टैंड करे। ठीक है, तो जनरली जो अच्छे रिसर्चर होते हैं, जो थोड़ा एक्सपीरियंस रहते हैं, मांझे हुए खिलाड़ी रहते हैं, वो 2 से ज़्यादा हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, 2 से ज़्यादा रिसर्च क्वेश्चन लेके चलते हैं, ताकि लास्ट में उनको धड़ल्ले मुंह ना गिरना पड़े। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी रिसर्च में हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। दैट शुड बी प्रिसाइज, दैट शुड बी कंसाइज, दैट शुड बी क्लियर, दैट शुड बी कॉजल, यानी कि एक तरीके से वो आपको बताएं कि क्या रिलेशन है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। और जब भी हम हाइपोथेसिस की बात करें, वो क्या है, एक नैरोड वर्जन है, वो बहुत ही रिसर्च से, लिटरेचर से आपको मिला है। तो एक तरीके से बहुत कंक्रीट वे में आपको बताना है वहाँ पे कि मैं इस पे स्टडी करना चाहता हूँ, और ये है हमारा कॉजल और इम्पैक्ट। तो ये आप जरूर याद रखोगे हाइपोथेसिस के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैंने आपको डिफाइन कर दिया हाइपोथेसिस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बट नेक्स्ट क्लास में मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है। क्योंकि अगर मैं हाइपोथेसिस को लेके जाऊँगी, उससे पहले मुझे बताना होगा कि वैलिडिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है। ये सारी चीज़ें जब आप समझोगे तभी आपको समझ में आएगा टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, किस तरीके से हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें जब तक से आप वैलिडिटी नहीं समझोगे नहीं समझ में आएगा। तो आज के लिए हम क्या करें, हाइपोथेसिस को उसके डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक पे छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सैम्पलिंग को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सैम्पलिंग क्या है, इट्स अ वेरी स्मॉल, वो बहुत ही छोटा टॉपिक है, और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हम जैसे ही खत्म करेंगे, हम फिर से एक बार हाइपोथेसिस पे आएंगे, जहाँ पे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करना सीखेंगे। हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अलग अलग टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या होते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। बट नेक्स्ट क्लास में हम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे, सैम्पलिंग कितने तरह के होते हैं, फिर उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, क्योंकि ये छोटे टॉपिक हैं और बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट द types of research, types of sampling. Till then, just keep studying the research methodology.